ये आपका ट्वीट है एम जगदीश कुमार जी के द्वारा, राइट? और ये है आपका आर्टिकल जिसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स इस ट्वीट के बारे में दी गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स। सीयूईटी यूजी 2024 बहुत ही नजदीक आता जा रहा है, इसीलिए दिस इज हाई टाइम कि आप अपनी अपडेट्स के बारे में देखते रहें, उन्हें ध्यान से देखिए कि क्या उसमें अपडेशन हो रहा है आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की अपडेट की हम लोग बात करें तो इट इज अ बिग अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम्स मोड, राइट? हमें एग्जाम के मोड अभी तक जो हम ऑनलाइन पढ़ते आ रहे थे वो अभी ऑनलाइन नहीं बल्कि हाइब्रिड इंट्रोड्यूस हो गया है। ये आपका ट्वीट है एम जगदीश कुमार जी के द्वारा, राइट? और ये है आपका आर्टिकल जिसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस ट्वीट के बारे में दी गई है कि क्यों ये फैसला लिया गया है, आखिर इसके बेनिफिट्स क्या है, राइट? तो इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने की जगह मैं आपको मेन 4-5 पॉइंट दे रही हूँ जो कि आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये है आपकी मेन पॉइंट जिन पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका सीयूईटी यूजी 2024 विल बी हेल्ड इन हाइब्रिड मोड। अब इसका हाइब्रिड मोड से क्या मतलब है बच्चों, कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। हम लोग पहले सीबीटी मोड पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसे ऑनलाइन मोड कहा जाता है, जो कि आपको एग्जाम सेंटर्स अलॉट होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर्स में आपको जाकर अपना क्वेश्चन रीड करना होता है और उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में ABCD में से एक आपको ऑप्शन चूज करना होता है, और उसमें आपके पास ये फायदा होता है, इसका ये बेनिफिट होता है कि आप कभी भी अपना ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं बिफोर द सबमिशन ऑफ द एग्जाम, राइट? लेकिन आपका जो रूरल एरिया है उसमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा दूर फार ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है या फिर कैश नहीं होता है जितना कि वो इतना दूर ट्रैवल कर सके, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर्स जेनरली अभी स्टार्ट ही हुआ है सीबीटी मोड, तो फिर इसीलिए बहुत ही कम है, सिटीज में है जनरली बेस्ड। तो रूरल बच्चों को एग्जाम देने का भी मौका मिले और उन्हें फार ट्रैवल ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग ऑफलाइन मोड में भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। और एग्जाम कंडक्ट करने की वजह से आपको ऑफलाइन मोड में अपार्ट फ्रॉम दिस की सिलेक्टिंग एन ऑप्शन, आपको OMR शीट दी जाएगी जिसके अंदर 4 आपके ऑप्शंस होंगे। और लेकिन आपका उसमें ये एक डी बेनिफिट है कि आप उसमें एक बार ही जो आपने ऑप्शन चूज कर लिया, फिल कर दिया उसमें OMR शीट में, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको फार ट्रैवल एक्सपेंस बचेगा और ज्यादा एग्जाम सेंटर्स एक्वायर करने की वजह से हम ज्यादा बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं और एग्जाम कम टाइम में खत्म हो सकता है। तो यही है आपका मेन चीज, हाइब्रिड मोड एक्सप्लेन करने का पीछे इसका रीजन यही है, राइट? अब नेक्स्ट चीज आपको ये भी याद रखनी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो लाइकली क्या बोला जा रहा है कि February 19 से दिया जाएगा। मतलब हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन February 19 से स्टार्ट हो जाए। तो आपको याद रखना है कि हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करी थी कि पिछले साल जो हमने फॉर्म्स भरे थे उसके आधार पर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं, ताकि आप इस साल भी वो सारे फॉर्म पे पहले से ही रेडी रखें, तो आपको बाद में केओस ना हो और एग्जाम सेंटर सिटी जो चूज करने में फिर आप लेट हो जाते हैं, वो चीज ना हो, आपको अपने नजदीकी सिटी सेंटर मिले, राइट? तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी है। आप बिफोर हैंड आपको बता रहे हैं कि February 19 से है, तो अभी भी अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, राइट? नेक्स्ट है आपका कि एग्जाम विल हैव 3 शिफ्ट्स। तो जो पहले था हमारा पैटर्न कि हमारा एग्जाम 3 शिफ्ट में होता था, वही फॉलो होगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट्स का नंबर था, पहले आपको अप टू 10 सब्जेक्ट्स तक दिया जाता था चूज करने के लिए, जिसमें आप अपने लैंग्वेजेस और जीटीबी चूज करते थे और फिर डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करके अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का 2 साल से पैटर्न देखकर एनटीए ने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे बच्चे अप टू 4 या 5 सब्जेक्ट्स ही चूज करते हैं मैक्सिमम, तो 10 प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए हम इसे लिमिट करेंगे 6 चॉइसेस तक। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 6 सब्जेक्ट से ज्यादा का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। पास्ट इंफॉर्मेशन पे हमें नहीं रहना है, नए अपडेट्स लेते रहना है। तो इसीलिए आपका ये न्यू अपडेट ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अपनी यूनिवर्सिटीज का ध्यान से ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइए कि आपका 6 सब्जेक्ट्स तक लिमिट हो जाए, राइट?
डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये भी अलग से स्टेट किया गया है ताकि आपको सांत्वना रहे, आप घबराए नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हम लोग अगर पिछले 2 साल में जंप देखें या लास्ट ईयर से जंप देखें तो 100% हुआ है। जहाँ पे 6 लाख बच्चे बैठ रहे थे वहाँ पे अब 15 to 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि इस कंपटीशन के चलते एनटीए अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देगा, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि आपका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, ये चीज भी बताई गई है इस आर्टिकल में, राइट, एनटीए के द्वारा। अब ये क्यों बताया गया है, आपको क्यों स्टेट किया गया है, क्योंकि आपका ये जो एग्जाम है उसमें 100% जंप देखने के लिए मिला है। जहां लास्ट ईयर 5 to 6 लाख बच्चे इसके लिए रजिस्टर कर रहे थे, वहीं पे अब 15 to 16 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। तो बच्चों को ये संदेह हो सकता है कि हमारा इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से हो सकता है कि एनटीए हमारे लिए डिफिकल्ट पेपर सेट करे, लेकिन आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टे स्ट्रांग, और इसीलिए आपको पहले बिफोर हैंड ही बताया गया है कि आपका एग्जाम लेवल कैसा होगा, मॉडरेट होगा। तो इसीलिए डरिए मत बच्चों, ये अपडेट्स से अपने आप को वाकिफ रखिए और अपनी तैयारी भी फुल फॉर्म में एकदम चालू रखिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है और आपको अभी ज़रूरत है रिवीजन और मॉक टेस्ट की। तो बेहतरीन तरीके से अपने आप को लगाए रखिए अपनी तैयारी में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है वो इन्फॉर्मेशन तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिवर्स। थैंक यू।